बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड टू मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव। क्या हम स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं जिससे कि हम अपने क्लासरूम की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर अ वेल रन क्लासरूम। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं क्लासरूम के अंदर, उससे क्या होता है, जो हमारा क्लासरूम होता है बहुत अच्छे तरीके से चलता है और हमें अच्छे कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है। Although this sounds simple and obvious, it requires much more than a teacher saying something out loud to a student. इसमें क्या होता है, इसलिए हमें क्या होता है, स्कूल्स में जब क्लासरूम के अंदर टीचर्स होती हैं तो जो टीचर्स होती है सिंपल वॉइस में, परंतु बहुत ही तेज आवाज में बच्चों तक अपनी जो भी उन्हें पढ़ाना होता है वो सारी चीजें क्या होता है, टीचिंग जब वो करती है तो बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और रिक्वायर्ड भी होता है, जरूरी भी पड़ता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाए तो उस टाइम वो लाउड वॉइस में बच्चों को चीजें समझाएं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कम्युनिकेटेड रिस्पेक्टफुल। इसमें क्या होता है, जब टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट होती है, फिर बच्चे टीचर्स के साथ कम्युनिकेट होते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन हो वो रिस्पेक्टफुली हो, एक दूसरे से आदर के तरीके से आदर से बात करें। रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पेशली इन द क्लासरूम। जो रिस्पेक्ट होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम जिससे भी कम्युनिकेट हो या जिससे भी बात करें तो उससे रिस्पेक्टफुली बात करें। और सबसे ज्यादा तो जब हम क्लासरूम के अंदर होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से बच्चों से बात करना चाहिए, क्योंकि जिससे वो यही चीजें वो सीख के जाते हैं घर, और फिर वो अपने पेरेंट्स के सामने भी यही रूल फॉलो करते हैं। Teachers and students demonstrate respectfully communication in the following ways. इसलिए जो टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो वो फॉलोइंग वेज ये सारे पॉइंट्स को अपनाते हैं, जैसे यूज अ टोन दैट इज ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल, चूजिंग वर्ड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो चाहते हैं कि जब वो बच्चों से बात करे तो वो भी रिस्पेक्टफुली बात करें उनसे, और ऑनेस्ट हो किसी भी चीज के लिए, वो मतलब छुपाए नहीं, बिल्कुल जो भी बात हो ईमानदारी से सच सच बताएं, वो सच का शांत है। प्लस में जो टीचर्स होती है कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिससे कि वो क्या होता है, शब्दों का यूज इस तरीके से होता है कि जब वो जिस सिचुएशन में होती है, जिस कंडीशन में होती है, तो वहां वो उस तरीके से बात कर सकें। While talking on listening role, make eye contact and focus on the speaker. इसमें क्या होता है, जब वो बच्चे क्या होता है टीचर्स की बात सुन रहे होते हैं या फिर लिसनिंग कर रहे होते हैं, तो उनका क्या होता है टीचर के साथ आई कांटेक्ट, वो फेस टू फेस मतलब आई टू आई देख के एक दूसरे से बात कर सके, और जो भी स्पीकर जो उस टाइम बोल रहा हो तो उसके ऊपर उसकी बातों पे ध्यान दे। स्पीकर इन टर्न नेवर इंटरप्रेटिंग द स्पीकर। इसमें क्या होता है, जब जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो जैसे बोलना थोड़ा रुकता है तो क्या होता है उस टाइम हमें अपने में आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें पूरा टीचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। टीचर हु मॉडल रिस्पेक्ट विद देयर स्टूडेंट्स हैव मोर रिस्पेक्टफुल क्लासरूम ओवरऑल, बिकॉज स्टूडेंट लर्न हाउ टू कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एंड सी इट्स इफेक्टिवनेस। इसमें क्या है, जो टीचर्स होती है वो इसके ऊपर ध्यान देती है कि वो जब बच्चों से बात करे क्लासरूम के अंदर तो वो पूरे अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भी टीचर्स की हर एक बात को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस चीज को वो घर में बताते हैं। प्लस में वो देखते हैं कि किस तरीके से जो टीचर्स होती है उनके साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट होती है, तो उससे क्या होता है उनके अंदर भी एक अच्छा वातावरण बनता है, और इससे क्या होता है उनकी जो लर्निंग होती है वो भी इफेक्टिव होती है। सेकेंड पॉइंट है, रिपीट योर मैसेज टू डिफरेंट वेज। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होती है बच्चों को पढ़ाती है तो वो क्या होता है एक ही बात को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चे उस चीज को इजीली समझ सके। जैसे while most communication in the classroom start variably, many students don't take in what they learn द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम के अंदर वो वर्बली होता है, मतलब मौखिक तरीके से होता है, और जो हमारी स्टार्टिंग भी होती है वो भी क्या होता है मौखिक तरीके से होती है, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं और जो टीचर्स होती है उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों को कितनी नॉलेज है या नहीं है, और परंतु क्या होता है जो टीचर्स होती है बात करके वर्बली तरीके से बच्चों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन। अगर जब हमें कम्युनिकेशन को अपना क्या होता है इफेक्टिव बनाना होता है, इसके लिए क्या होता है जो टीचर्स होती है तरह तरह की टेक्निक्स का यूज करती है कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए। गिव द स्टूडेंट समथिंग टू डू दैट रिफ्लेक्ट्स द एरिया यू आर कम्युनिकेटिंग। इसमें क्या होता है जब हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं तो उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या तरह तरह के आइडियाज
अपनाने पड़ते हैं और उससे क्या होता है, कम्युनिकेट होना पड़ता है, जिससे कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के अंदर की बातों को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो बच्चों को अच्छे से जान सके। रिपीट योरसेल्फ एट लीस्ट ट्वाइस वेरिएबली एंड ऑफर समथिंग फॉर स्टूडेंट टू लुक एट, होल्ड और डू दैट विल आल्सो रेनफोर्स योर मैसेज। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होते हैं मौखिक तरीके से बच्चों को कुछ बात बता रही होती है तो टीचर को कम से कम 2 बार बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे अगर एक बार में ध्यान से नहीं सुनते तो दूसरी बार में वो अच्छे से सुन सके, समझ सके। प्लस में जो टीचर्स होते हैं बच्चों के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, उन्हें देखे कि क्या चीज में समझ आ रही है नहीं आ रही, उस तरीके से बच्चों को वो गाइड कर सके, बता सके। प्लस में जब बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करें तो टीचर उन्हें रेनफोर्स यानी कुछ इनाम वगैरह दे। थर्ड पॉइंट है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को चेक करना है कि जो टीचर्स ने उन्हें समझाया वो अच्छे से उन्हें समझ आया या नहीं आया। और टीचर शुड ऑलवेज चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या कहा गया है, जो टीचर्स होती है बच्चों के ऊपर ध्यान देती है और टाइम टू टाइम चेक करती है कि जो भी टीचर ने उन्हें पढ़ाया उन्हें अच्छे से समझ आया या नहीं आया। द सिंपल क्वेश्चन डू यू अंडरस्टैंड। और इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है बच्चों से टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी आस्क करती है कि आपको समझ आया या नहीं आया। विल नॉट रिजल्ट इन मच इन्फॉर्मेशन एज मोस्ट स्टूडेंट विल आइदर नॉट और सिट पैसिवली। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं कोई रिजल्ट नहीं देते, ना ही वो किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एकदम आराम से बैठे रहते हैं पैसिवली मोड पे, कुछ क्वेश्चन वगैरह आस्क नहीं करते। स्टूडेंट कैन राइट डाउन वन सेंटेंस दैट समराइज दैट दे थिंक द लेसन और लेक्चर वाज अबाउट। दे कैन राइट अ क्वेश्चन दे हैव अबाउट द लेसन। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो टीचर्स कुछ पढ़ा रही होते हैं तो उन सेंटेंस को लिखते हैं और जो भी समराइज होता है उस चीज को भी वो सोचते हैं, फिर उससे लिखते हैं। प्लस में वो जो लेक्चर जो होता है अटेंड करते हैं, तो जो जो टीचर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो वो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। इन one conservation, a teacher should ask the students to repeat the main point or outcome of the conversation. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट से टाइम 1-to-1 क्वेश्चन पुट करते हैं, जिससे वो देखते हैं कि जो टीचर ने उन्हें समझाया बच्चों को कितना समझ आया। प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसे टाइम टू टाइम वो रिपीट करती है, जिससे कि बच्चे अगर एक बार में न समझे तो वो 2 बार से 3 बार में समझने की कोशिश कर सके। फोर्थ पॉइंट है नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अमौखिक तरीके से जो टीचर्स होती है बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। एवरीवन कम्युनिकेट्स नॉन वेरेबली थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है अमौखिक तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट हो सकती है, जैसे कि वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू और गेस्चर के थ्रू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम रिक्वायर केयरफुल यूज ऑफ दिस नॉन वेरेबल क्लूज। इसमें कहते हैं हम अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जरूरी होता है कि ध्यान से हम जो अमौखिक तरीके से जो भी हम क्लूज वगैरह या फेस एक्सप्रेशन या गेस्चर से चीजें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से समझ सकें। अ टीचर हु रोल्स हर आईज एट अ स्टूडेंट क्वेश्चन सेंड अ लाउडर मैसेज देन हर केयरफुल एंड रिस्पेक्ट वेरेबल रिस्पॉन्स। इसमें कहते हैं जो टीचर्स होती है जब बच्चों को क्वेश्चन करती है, पुटअप करती है, तो वो साथ में क्या होता है अपने आइज से बच्चों की ओर पूरी तरीके से ध्यान भी देती है और जो वो मैसेज बच्चों तक पहुंचाना चाहती है वो भी मौखिक तरीके से केयरफुली तरीके से अच्छे से बच्चों के पास क्वेश्चन पुटअप करती है। अ डिसअप्रूविंग स्टेयर कैन वर्क वंडर्स ऑन अ स्टूडेंट हु इज ऑफ टास्क। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है बच्चों से ऑफ टास्क के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर पुटअप करने की कोशिश करती है। गेस्चर एंड एनिमेटेड फेशियल एक्सप्रेशन आल्सो गिव वेट एंड एथिसियम टू व्हाट अ टीचर हैज टू शो। इसमें क्या होता है, गेस्चर और एनिमेटेड के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो टीचर्स है उस तरीके किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहती है। जो टीचर्स भी होते हैं बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान देती है कि बच्चे उसकी बातों को ध्यान दे रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट हु सी अ टीचर एक्टिवली एंगेज इन व्हाट शी इज टीचिंग विल बी मच मोर एंगेज देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं और बच्चे भी क्या होता है जो टीचर्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि टीचर्स उन्हें क्या पढ़ा रहा है, किस तरीके से वो टीचर्स इंगेज है। इसमें कहते हैं जो टीचर्स होते हैं वो एक्टिवली तरीके से काम करती है तो बच्चे भी इसमें एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं, प्लस में वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी जो कि हम क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव करने के लिए करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.